अगर आपने वीडियो को चला ही लिया है तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है हिंदी की। हिंदी के आज हम ऐसे कुछ जादुई प्रश्न करने वाले हैं जो आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। और ये हर एग्ज़ाम में आते हैं और हर बार हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। गलत क्यों होते हैं? हम ये सोच के इसको पढ़ते नहीं कि विलोम शब्द आसान है, ये तो अपने आप हो जाएंगे। अपने आप होते हैं पर सारे के सारे गलत होते हैं। तो आज हम इन जादुई प्रश्नों को इस तरीके से करेंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हरियाणा सीईटी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एचटेट किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आपको एक बेहतरीन कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? आपको बताना कि ये जो पेयर दे रखे हैं इनमें से कौन सा गलत है। आकाश पाताल, ये विलोम शब्दों के जोड़े हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। आकाश पाताल, अवनी अंबर, गगन धरती, उज्जवल उजाला। तो पहला देखते हैं आकाश। आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल, ये बिल्कुल सही है। अवनी अंबर, ये भी सही है। गगन धरती, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उज्जवल उजाला। उज्जवल का मतलब भी प्रकाशित होता है और उजाला का मतलब भी प्रकाश होता है। तो ये जो पेयर है ये गलत हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जो उत्तर था वो था उज्जवल उज्ज्वला, जो जोड़ा है वो क्या है? गलत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से सही का चुनाव करना है। अब की बार आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है विलोम शब्दों का। अंधेरा रात, अंधेरा रात, तिमिर चमकना, अंधकार दिन, ज्योति तम। तो अंधेरा रात ये सही नहीं है विलोम शब्द का जोड़ा। तिमिर चमकना, अंधकार दिन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्योति तम। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और तम का मतलब होता है अंधेरा। तो ये विलोम शब्दों का बिल्कुल सही जोड़ा है, तो इसका आंसर होगा ज्योति तम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना कि ये जो नीचे दे रखे हैं इनमें से अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। विज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ या अनुग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वो है विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संधि का विलोम शब्द बताओ। आपको संधि का विलोम शब्द बताना कि संधि का विलोम शब्द इनमें से क्या हो सकता है। विग्रह, समास, क्षणिक या उन्मूलन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा विग्रह। संधि का मतलब होता है शब्दों को जोड़ना और विग्रह का मतलब होता है अलग करना। तो इस संधि का जो सही विलोम होगा वो होगा विग्रह। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से गलत सुमेलित है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। समास, व्यास, विग्रह, संधि, नश्वर, अनश्वर, अत्यंत, अत्यल्प। तो समास व्यास बिल्कुल सही है, विग्रह संधि भी सही है, अत्यंत अत्यल्प भी सही है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा नश्वर अनश्वर। ये सही नहीं है, ये गलत जोड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से गलत सुमेलित है। आपको बताना इनमें से कौन सा गलत है। अति अलप, अति का मतलब होता है ज़्यादा, अलप मीन थोड़ा, तो ये भी क्या है? सही है। अलप, अति अलप। गुरु लघु, गुरु का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। लघु दीर्घ, लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब भी क्या होता है? बड़ा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अलप, अति अलप। तो ये गलत है। अलप का मतलब थोड़ा होता है और अति अलप का मतलब भी बहुत थोड़ा होता है। तो ये आपस में विलोम शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अलप, अति अलप। ये गलत है। आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, गलत या सही। अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विकास का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है कि विकास का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है। सूक्ष्म, न्यून, हास, क्षीण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हास। विकास का मतलब उन्नति होता है, हास का मतलब
नीचे आना होता है, तो विकास का जो विलोम होता है वो क्या होगा, ह्रास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अल्पायु शब्द का विपरीतार्थक क्या है। आपको बताना है अल्पायु जो शब्द है इसका विलोम शब्द या विपरीतार्थक दोनों एक ही होते हैं, तो इसका विलोम क्या है, अल्पायु, दीर्घायु, स्वल्पायु, विस्तृत, आकुंचन। तो अल्पायु का मतलब होता है थोड़ी आयु, और तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा दीर्घायु। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र, लंबी आयु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वियोजन का विपरीतार्थक क्या होगा। आपको बताना है वियोजन का विलोम शब्द क्या होगा, आसक्त, अनुरक्त, शेष या अवशेष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अवशेष। वियोजन का विलोम क्या होता है, अवशेष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गलत जोड़े का चुनाव करें। आपको बताना कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है, जो पेयर है वो कौन सा गलत है। प्रसारण, संकुचन, अनुरक्त, रक्तहीन, राग, विराग, रत, विरत। तो अगर हम इन सब जोड़ों को देखें तो रत विरत बिल्कुल सही है, राग विराग सही है, प्रसारण संकुचन भी सही है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा अनुरक्त या रक्तहीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शेष शब्द का विपरीतार्थक बताओ। आपको बताना है कि जो शेष शब्द है उसका विपरीतार्थक क्या है, अवशेष, अशेष, अनवधान या आपद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शेष शब्द का विपरीतार्थक होता है अशेष, जिसका बिल्कुल भी पीछे ना बचा हो, शेष ना बचा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आक्रमण शब्द का विलोम क्या होगा। आपको बताना है आक्रमण जो शब्द है इसका विपरीतार्थक क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या है, अगाध, गहरा, अनिवार्य या सावधान। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका आक्रमण का जो विलोम शब्द है वो होगा सावधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उत्पत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताओ। आपको बताना है उत्पत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अस्तेय, अनशन, विनाश या उत्कर्ष। तो उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म लेना या शुरू करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विनाश। विनाश का मतलब ख़त्म करना। उत्पत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, विनाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में गलत सुमेलित कीजिए। आपको इनमें से गलत जोड़ा बताना है कौन सा है, उद्भव, विनाश, आविर्भाव, तिरोभाव, वैभव, पराभव, उत्थान, पतन। तो अभी हमने देखा कि उद्भव का विनाश सही है, आविर्भाव, तिरोभाव, वैभव, पराभव या उत्थान पतन। उत्थान पतन भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आविर्भाव या तिरोभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से गलत सम्मिलित है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है, रचना, ध्वस, विलोम शब्दों के जोड़े हैं ये सारे के सारे, निर्माण, विनाश, उत्पत्ति, वृद्धि, सृजन या संहरण। तो अगर हम इन सब जोड़ों को देखें तो रचना, बनाना, ध्वस, विनाश करना या मिटाना, ये जोड़ा सही है। निर्माण, विनाश, निर्माण करना भी किसी चीज़ को बनाना या उत्पत्ति करना होता है, विनाश करना उसको खराब करना या ख़त्म करना होता है, तो ये भी सही है। सृजन, संहरण, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्पत्ति, वृद्धि। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न करना और वृद्धि का मतलब होता है उसको आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना। तो ये जो जोड़ा है वो क्या है, गलत है, ये विलोम शब्द नहीं है आपस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से सही का चुनाव कीजिए। आपको ये जो विलोम शब्दों के नीचे जोड़े दे रखे हैं वो आपको बताना है कि कौन से सही है। उदासीन, समीन, उल्लास, खुशी, उपमान, उपमेय, कुटिल, कठिन। तो आपको अब की बार गलत नहीं बताना, आपको बताना है सही कौन सा है। उल्लास, खुशी दोनों एक ही बात है। उदासीन, समीन ये भी नहीं है विलोम शब्द। कुटिल, कठिन ये भी विलोम शब्द नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपमान, उपमेय। ये दोनों आपस में क्या है, विलोम शब्द है। उपमान का विलोम क्या होता है, उपमेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से सरल का विपरीतार्थक शब्द नहीं है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा सरल का विपरीतार्थक नहीं है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे नहीं वाला नहीं पूछा है या सही पूछा है। कठिन, वक्र, जटिल या मृदुल। तो सरल का विपरीतार्थक शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो कठिन सरल का विपरीतार्थक होता है, वक्र भी होता है, जटिल भी होता है। तो इसका क्या नहीं होता, मृदुल है वो इसका पर्यायवाची है, न कि विपरीतार्थक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मृदुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कठिन शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। आपको बताना है कि जो शब्द है कठोर,
इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या है? कुटिल, जटिल, कोमल, मधुर। तो इसका विपरीतार्थक बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोमल। कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? इसमें आपको गलत जोड़ा बताना है। सौम्य, उग्र, कड़वा, मीठा, खट्टा, तीखा या कड़ा, मुलायम। तो अगर हम इन सब जोड़ों को देखें तो ये भी विलोम शब्द का जोड़ा है। कड़वा मीठा ये भी विलोम शब्द है। खट्टा कड़ा मुलायम ये भी विलोम शब्द है। खट्टा तीखा तो ये विलोम शब्द सही नहीं है, ये दोनों आपस में विलोम शब्द नहीं है, खट्टा और तीखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आदरणीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपको बताना है कि जो आदरणीय शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? आदर, अनादरणीय, अपमान या मान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनादरणीय। आदरणीय का विलोम शब्द क्या होता है? अनादरणीय। तो ये थे विलोम शब्दों के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार आपके ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम इस टॉपिक को पढ़ के नहीं जाते। हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल आसान है, तो आगे से ये आपके गलत नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो आपको मिल सकें।